हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आपने नवोदय विद्यालय 2027 का फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा और आप तैयारी में लग गए होंगे और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए हम आपके लिए तैयार हैं। और आपको YouTube पे हम बहुत जल्दी लाइव क्लास भी हम स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम डेली बेसिस पे एक दिन मैथ की क्लास दे रहे हैं जिसमें 5 से 7 क्वेश्चन एक ही टाइप के, जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो मैं आपको करवा रहा हूं। और एक दिन आपको कंप्रीहेंशन टेस्ट हम दे रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो लैंग्वेज टेस्ट होता है उसमें हिंदी फिर भी आसान पड़ती है, लेकिन थोड़ा सा जो इंग्लिश का कंप्रीहेंशन है उसमें बहुत सारे बच्चे मार खा जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और प्रैक्टिस करने का सही तरीका भी आपको पता होना चाहिए। और प्रैक्टिस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी रीडिंग स्किल होनी चाहिए। आपको इंग्लिश पढ़ना है, चाहे आपके पास किताब है, न्यूज़पेपर है, कोई मैगजीन है, कोई कहानियों की किताब है, स्टोरी कोई बुक है जो इंग्लिश लैंग्वेज में है, जो आपको अच्छी लगती है, उसको बस पढ़िए। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, जिनका अर्थ आपको नहीं पता होगा, लेकिन सिर्फ अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि 15-20 दिन बाद आपको चीजें समझ में आने लग जाती हैं। यानी जो कंप्रीहेंशन है उसकी सेंस आपको समझ में आ जाएगी कि वो कहना क्या चाह रहा है। एग्जैक्ट अर्थ आपको पता हो सकता है कि ना चले, लेकिन उसका कंप्रीहेंशन का सेंस आपको पता लग जाएगा कि किस बारे में बात कर रहा है। और जब आपको यह पता लग जाता है कि किस बारे में बात हो रही है, तो जो वोकब के सवाल आते हैं, जो नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखकर उसमें कंप्रीहेंशन में से निकालना, वो तो आप कर लोगे, लेकिन जो वोकब से रिलेटेड चीजें होती हैं वो आपको साइंस से ही आएंगी जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे। तो उसी क्रम में हम आपको एक कंप्रीहेंशन दे रहे हैं, तो आप मेरे साथ पढ़िए और इन चीजों को प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप डिटेल में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों की प्रैक्टिस बहुत बढ़िया तरीके से, और साथ ही साथ जो ईवीएस का सेक्शन इस बार जोड़ा गया है वो भी आपको इसमें करवाया जाएगा हमारे परचम बैच में। बैच स्टार्ट हो चुका है 25 जुलाई से, केवल 2500 रुपए में कंप्लीट कोर्स हम आपको देंगे। हमारी एप्लीकेशन का नाम है होम ट्यूशन। प्ले स्टोर में जाइए, होम ट्यूशन सर्च कीजिए, ये लोगो आपको दिख जाएगा, डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए, लॉगिन कीजिए। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको पेड कोर्स में परचम बैच दिखेगा, उसको आप बाय नाउ कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8901028158। इस पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, जेएनवी लिखिए, हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, कितने बजे क्लास होगी, क्या क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का कंप्रीहेंशन हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे चीजों को और उसके बाद हम आंसर देने का भी प्रयास करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड इज ए ग्रेट वर्च्यू विच एवरी ह्यूमन बीइंग शुड पोजेस। इसका मतलब है कि ग्रेटफुल का मतलब क्या है कि हम किसी के आभारी हैं। किसी ने आपकी हेल्प की तो आप उसको क्या बोलते हो? थैंक यू बोलते हो भैया। किसी कहीं आप गिर गए, साइकिल से गिर गए, या कोई आपको हेल्प चाहिए थी स्कूल में कोई बुक वगैरह की, या घर पे कोई काम में किसी ने हेल्प आपको दी, तो आप उसको क्या कहते हो जी? थैंक यू वेरी मच, है ना। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपकी कठिन परिस्थितियों में सहायता की है तो उसका आभार और भी अच्छे तरीके से आप व्यक्त करते हो। तो एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड यानी आभार के बारे में यहां पे इस कंप्रीहेंशन में बात होगी। आइए देखते हैं। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड इज ए ग्रेट वर्च्यू विच एवरी ह्यूमन बीइंग शुड पोजेस। कह रहा है कि आभार व्यक्त करना एक महान गुण है जो हर व्यक्ति के पास होना ही चाहिए। इट इज ए फीलिंग वेयर बाई वी एक्सप्रेस अवर थैंक्स टू समवन। कह रहा है कि यह एक भावना है जिसके माध्यम से हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, किसी का धन्यवाद करते हैं। वी कैन एक्सप्रेस अवर ग्रेटिट्यूड इन वेरियस फॉर्म। हम किसी का आभार जो है अनेक तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे कैसे? वी कैन ग्रेटफुल इन आवर थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस। कह रहे कि हम किसी का आभार जो है अपने विचारों के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से और अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर सकते हैं।
आप देखते हो कि कोई व्यक्ति आपकी अगर जब हेल्प करता है, जब आपको जरूरत होती है, तो आपके उसके प्रति थॉट बदल जाते हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है, ये तो बहुत नेक इंसान है भैया, ये तो काइंड हार्टेड है, बहुत दयालु है। और वहीं अगर आपका कोई व्यक्ति उस समय हेल्प नहीं करता, तो उसके प्रति आपके थॉट बदल जाते हैं, यार ये तो बहुत बेकार आदमी है कि नहीं है। तो थॉट्स में भी आप थैंकफुल बोल सकते हो। वर्ड्स में कैसे बोलते हो, भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी सहायता की है, सदा मैं आपका आभारी रहूंगा। वर्क्स या एक्शंस की में कब कर सकते हो, किसी ने आपकी हेल्प की और इन फ्यूचर उसको जो जरूरत पड़ी हेल्प की, तो आपने उसकी कर दी भैया, है ना, तो वो एक्शन हो गया। तो बहुत सारे तरीके कह रहे हैं कि आभार व्यक्त करने के, आप विचारों से कर सकते हो, शब्दों से, और अपने काम से भी थैंकफुल बोल सकते हो। व्हेन वी से थैंक यू, जब हम किसी को थैंक यू बोलते हैं, इट मींस वी आर ग्रेटफुल। जब हम किसी को धन्यवाद बोलते हैं, तब इसका मतलब है कि हम आपके आभारी हैं। यस और नो? वी शुड बी ग्रेटफुल टू एवरीवन। हमें हर व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए, हु इज हेल्पफुल टू अस, जो हमारे लिए सहायक होता है। ठीक है? वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड। हमें भगवान या ईश्वर के प्रति भी धन्यवाद या आभारी होना चाहिए। बिकॉज क्यों? क्योंकि ही हैज ब्लेस्ड अस वेरी गुड थिंग, कि उन्होंने हमें बहुत अच्छी अच्छी चीजों से नवाजा है। ठीक है? वी शुड से थैंक यू टू हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट। हमें उनको अपने दिल की गहराइयों से थैंक यू बोलना चाहिए, धन्यवाद बोलना चाहिए। बहुत अच्छा कंप्रिहेंशन था। यानी इसमें आप आभार कैसे व्यक्त कर सकते हो उसके बारे में बात हो रही है, ग्रेटफुल एक्सप्रेस कैसे कर सकते हो उसके बारे में बात हो रही है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू का मतलब क्या है दोस्तों? जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो, इसका मतलब क्या, आप ताकतवर हो जाते हो। सुपीरियर का मतलब होता है ताकतवर, मिजरेबल का मतलब होता है दुखी, सैड का मतलब होता है उदास दुखी। तो आपका आंसर क्या आएगा दोस्तों? डी, कि जब आप किसी को थैंक यू बोलते हो, इसका मतलब आप क्या हो? उसके प्रति ग्रेटफुल हो, आप उसके आभारी हो। व्हाट इज ए ग्रेट वर्च्यू? महान गुण क्या है दोस्तों? महान गुण क्या? किसी के प्रति क्रूरटी का मतलब किसी के प्रति निर्दयता दिखाना नहीं। सोरो का मतलब किसी को डराना दोस्तों। क्या किसी को दुखी करना? नहीं। वर्च्यू जो ग्रेट है, महान गुण है, वो है एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा क्या? वन कैन बी ग्रेटफुल इन वंस खालिस्तान ऑल्सो। कह रहे कि वह मतलब ग्रेटफुल कैसे आप ऐसे सकते हो, आभार कैसे व्यक्त कर सकते हो? क्या वर्च्यू गुण के माध्यम से, ड्यूटीज, अर्निंग्स, कमाई के माध्यम से? नहीं। क्या दे रखा है दोस्तों? थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन। तो इसमें से क्या है दोस्तों? थॉट्स के माध्यम से आप इसमें थैंकफुल बोल सकते हो। अगला देखिए, हेल्पफुल यहां पे क्या है? नाउन क्या किसी का नाम दिया हुआ है? प्रोनाउन क्या नाउन की जगह पे आ रही है? नहीं। वर्ब क्या कोई एक्शन है? नहीं। ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव है दोस्तों। हेल्पफुल का मतलब सहायक, ये एक गुण है ना, एक क्वालिटी की बात हो रही है यहां पे। और यहां पे अगला शब्द है वर्च्यू। वर्च्यू का मतलब होता है गुण, और गुण का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्वालिटी होता है। यानी आपके अंदर जो क्वालिटी है उसको वर्च्यू बोला जाता है। ठीक है? इसका एक और मीनिंग आप कह सकते हो मोरालिटी। ठीक है? मोरालिटी भी आप इसको बोल सकते हो। हीरोजम का मतलब होता है साहस। हीरोजम का मतलब क्या होता है दोस्तों? साहस। गैलेंट्री इसको बोलते हैं, गैलेंट्री। ठीक है? गैलेंट्री, कि भैया जो साहसिक है, बहादुर है। एविल का मतलब क्या होता है दोस्तों? एविल का मतलब दुखी होता है, जो व्यक्ति दुखी है थोड़ा सा। पीस का मतलब क्या होता है? शांति होता है, ये आप जानते हैं। तो ये आज का हमारा कंप्रिहेंशन था। देखिए कितना अच्छा कंप्रिहेंशन था। जब आप ठीक से पढ़ना, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि बस आप रीडिंग करिए। आपको शुरुआत में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, बस आप रीडिंग करिए। जो भी आपकी फेवरेट बुक है, या कोई न्यूज़पेपर है, या किसी प्रकार की जो चीज, इंग्लिश की स्टोरी आपको पसंद आती है, आप बस पढ़िए। कुछ ही दिनों में आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी, साइंस उनका समझ में आने लग जाएगा। अब मुझे बहुत सारी चीजों का हो सकता है मीनिंग ना भी पता हो, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। ग्रेटिट्यूड के बारे में ही बात हो रही है। ठीक है? तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए डिटेल कोर्स में आइए, हमारे साथ बढ़िया तैयारी कीजिए और नवोदय में अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित कीजिए। अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए 8901028158। और इसके अलावा प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर लीजिए होम ट्यूशन एप्लीकेशन, डाउनलोड कीजिए, बैच को भी ज्वाइन कर लीजिए। जितना जल्दी ज्वाइन करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि साथ के साथ आप पढ़ाई के
जो आपकी स्कूलिंग है उसके साथ साथ नवोदय की तैयारी भी कर लेंगे और किसी प्रकार का दबाव भी आप पर या आपके बच्चे पर नहीं पड़ेगा। थैंक यू, जय हिंद।